क्या मंत्र जाप से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? चलिए पहले मंत्र जाप को समझते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र एक शब्द है या फिर एक ध्वनि, और दोनों ही चीजें भौतिकी हैं, फिजिकल हैं। कोई भी ध्वनि या शब्द ये आपकी इंद्रियों के माध्यम से ही है। तो जब तक इंद्रियां हैं तब तक ईश्वर नहीं है, तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तो सवाल यह उठता है, फिर ये मंत्र जाप क्या है? लोग इसे क्यों करते हैं? गुरु कोई मंत्र क्यों देता है? या फिर ओम की ध्वनि, वह तो सबसे शक्तिशाली है। ओम तो स्वयं अस्तित्व की ध्वनि है, ब्रह्मांड की गूंज है। तो भला मंत्र जाप से आत्मज्ञान क्यों नहीं पाया जा सकता? देखिए, मंत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक तो शाब्दिक मंत्र, जिसे अपनी जिह्वा से किसी शब्द के माध्यम से उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा है मानसिक मंत्र जाप। इस विधि में आपके होठ हिलते मालूम पड़ते हैं, परंतु मंत्र जो होता है वो आपके मन में चल रहा होता है। अब देखो, इन दोनों ही क्रियाओं में, अब चाहे वो शाब्दिक मंत्र जाप हो या मानसिक मंत्र जाप, दोनों ही क्रियाओं में आपके इस भौतिक शरीर का उपयोग हुआ। मतलब दोनों ही अवस्था में आप उपस्थित हो, आपका मन भी उपस्थित है। और एक तीसरा मंत्र जाप जो इन दोनों से ज्यादा सूक्ष्म है, यानी इसमें ना तो मंत्र का जाप ध्वनि के साथ उच्चारण होगा और ना ही किसी मंत्र का जाप आपके मन में होगा, बल्कि इस मंत्र का जाप आपकी श्वासों के साथ चलता है। परंतु यह भी भौतिक है, क्योंकि इसमें भी आपका मन आपके भीतर की दशा का अनुभव ले रहा होता है। तो मतलब मन यहाँ पर भी उपस्थित है, जबकि आत्मज्ञान की स्टेज मनातीत है, जो मन के भी पार है। तो ये मंत्र जाप क्यों किए जाते हैं? देखिए, इसे जरा गौर से समझना। आपने देखा होगा कि मंत्र सबको नहीं दिए जाते, और ऐसा नहीं है कि मंत्र व्यर्थ होते हैं। मंत्रों से भी सिद्धियों को पाया जा सकता है। तो ये मंत्र जाप कुछ खास लोगों के लिए हुआ करते थे, या आज भी कुछ खास लोगों को मंत्र जाप करने के लिए कहा जाता है। और ऐसे लोगों का स्वभाव होता है कार्मिक स्वभाव। मतलब ऐसे लोग बिना कुछ किए बिना नहीं रह सकते, उन्हें करने को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। अब बेशक वो सब कुछ छोड़ दें, ये संसार छोड़ दें, ईश्वर की खोज में निकल पड़ें, आत्मज्ञान की गहरी प्यास जाग जाए, परंतु उस आत्मज्ञान के रास्ते पर, उस ईश्वर की खोज में भी वे कुछ कर्म ढूंढते हैं। वह बिना कुछ किए उस ईश्वर को भी नहीं ढूंढ सकते, स्वयं की आत्मा की खोज भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्तियों के लिए मंत्र जाप बने। इन्हें कुछ करने को दे दिया जाता है कि आप इसे जपते रहिए, और साधक जपता रहता है, पूरी शक्ति पूरे मन से किसी भी मंत्र में डूब जाता है और बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक इसे करता रहता है। और इसके बदले वह मन की शांति पाता है, क्योंकि साधक ने अपने मन को इतना गहरा व्यस्त कर दिया है। वह मंत्र जाप में व्यस्त है और उसका शरीर भी पूरी तरह से व्यस्त है। तब वह अपने भीतर से गहन शांति महसूस करता है। और इसी प्रकार अथक मंत्र जाप करते करते एक दिन ऐसा आता है जब साधक स्वतः ही शांत हो जाता है। धीरे धीरे मंत्र जाप सूक्ष्म होते होते अति सूक्ष्म हो जाता है और वह पूरी तरह से गहन शांति में उतर जाता है। अब उसके भीतर कोई भी मंत्र जाप नहीं होता, उसके भीतर नए नए अनुभव होने लगते हैं। जब वह साधक गहन शांत हो जाता है, अशरीरी भाव आ जाता है, मनातीत भावातीत हो जाता है, यानी मन के भी पार और अपनी सभी भावों से पार, तब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आप एक अर्थ में यह कह सकते हो कि मंत्र जाप आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थकाने का, और थकाने के बाद उसे गिराने का एक प्रयोग है। और रही बात मंत्र की शक्तियों की, तो आपको मंत्रों के माध्यम से जो अनुभव होते हैं या जो शक्तियां मिलती हैं, वो आपके मन की ही शक्ति है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। परंतु ये अब भी आत्मज्ञान नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि मंत्र जाप से सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, किसी विशेष देवता या शक्ति का आह्वान करके, उनका मंत्र जाप करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और सिद्धियों को पाया जा सकता है। परंतु आत्मज्ञान ये अब भी नहीं है। आत्मज्ञान तो इनसे बहुत परे की बात है। आपने हिंदू धर्म की प्राचीन कथाओं में सुना या देखा होगा, जब कोई हठयोगी, कोई साधक
किसी गहरे मंत्र जाप में उतरता था, तब वह कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेता था, उसे कुछ सिद्धियां मिल जाती थी। तो मंत्र जाप से ये सब कुछ पाना संभव है, परंतु ये उस आत्मज्ञान के आगे बहुत छोटी सी चीजें हैं। तो अगर आपका ईश्वर भक्ति में मन नहीं लगता, पूजा पाठ आपसे नहीं हो पाता, आपका ध्यान में मन नहीं लगता, तो आप कोई भी मंत्र जाप लेकर उसका उच्चारण कर सकते हो। आप चाहें तो ध्यान में भी मंत्र उच्चारण कर सकते हो, लेकिन यह प्रयोग सभी साधकों के लिए नहीं है। जो आसानी से ध्यान में बैठ जाते हैं और उनका ध्यान लग जाता है, उन्हें मंत्र जाप की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ध्यान के जो प्रयोग बताता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ अपनी श्वासों पर ध्यान लगाइए, असल में वह भी एक प्रकार का मंत्र है, जिसे आप निशब्द मंत्र कह सकते हैं। यह आपको धीरे धीरे भीतर के शून्य में ले जाता है। देखिए, एक बात याद रखिए, जब तक आपको अपने शरीर का अनुभव है या किसी इंद्रिय का अनुभव होता है या फिर आपका मन है, जैसे मान लो आप ध्यान में बैठे हैं और आपको लगता है आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं, आपका ध्यान सद रहा है, आपको गहन शांति या आनंद महसूस हो रहा है, तो इन किसी भी प्रकार का अनुभव, ये सब कुछ महसूस होना आपकी इंद्रियों के कारण ही है। मन आपकी सूक्ष्म इंद्रिय है। आपको ऐसा लगना कि आपका मन शांत हो रहा है या आपको किसी प्रकार की खुशी मिल रही है या फिर आपको ध्यान के कुछ अनुभव हो रहे हैं। देखिए, ध्यान के बड़े से बड़े अनुभव, जिसे हम कहते हैं लाइट दिखना या फिर किसी प्रकार का प्रकाश दिखना, ब्रह्मांड दिखना, ये सभी अनुभव आपका मन कर रहा है। और जब तक मन की उपस्थिति है, साथ ही आपके शरीर का बोध है, तब तक आप भौतिकी हो। आपको ध्यान के कुछ अनूठे अनुभव हो सकते हैं, परंतु यह आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान में मन नहीं होगा तो अनुभव भी नहीं होगा, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं, यानी अनुभव के भी परे। और जिन लोगों को ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है, ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती दिखाई पड़ती है, अंदर से परम शांति महसूस करते हैं, इनमें से ज्यादातर चीजों का होना ये मात्र काल्पनिक है, या कहें आपके साथ इल्यूजन है, ये भ्रम पैदा हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई ध्यान करते हैं या ऐसी भी कोई कर्म क्रिया जिसके बारे में हमने कहीं पहले सुन लिया या पढ़ लिया कि इस तरह की ध्यान विधि से, इसे कंटिन्यू करने से आपको ऐसे ऐसे अनुभव हो सकते हैं, उसके बाद यह होगा, इतने दिनों बाद वो होगा, अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे, सूर्य दिखेंगे, लाइट नीचे से ऊपर की ओर जाती दिखेगी, लाइट बैंगनी कलर की होगी, ऑरेंज कलर की होगी, नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर सरकती महसूस होगी, आपके चक्रास एक्टिवेट होते मालूम पड़ेंगे। ध्यान के अंदर इस तरह की क्रियाएं आपका मन ही क्रिएट कर रहा होता है। इसमें आपकी गलती नहीं है। आपका मन नए नए प्रकार के भ्रम पैदा कर देता है और आपको असल में लगता है कि ये ध्यान के सच्चे अनुभव हो रहे हैं। बस अब आत्मा थोड़ी ही दूर है, परमात्मा मिलने ही वाला है, और दूसरे ही पल आप धड़ाम से घिर जाते हैं। परंतु आपके दिमाग में अब एक सवाल यह आ रहा होगा कि हमें जो अनुभव होते हैं वह सच्चे अनुभव हैं या झूठे अनुभव, इसका हमें कैसे पता लगेगा? हम कैसे जानेंगे कि हमारा ध्यान सही सध रहा है या नहीं? देखिए, इसका एक ही पैरामीटर है। जब आपके साथ ये सब कुछ असल में घटेगा, तब आपके जीवन में मानसिक और भौतिकी रूप से भी परिवर्तन होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर सवाल गिरने लगेंगे। अब आपके भीतर कोई सवाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि अब आपके भीतर केवल उत्तर होंगे। प्रश्न स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आपको अपने अनुभव किसी और से साझा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उससे संबंधित जो सवाल होंगे, उसके जवाब भी आपको स्वयं से ही मिल जाएंगे। यह सब कुछ होने पर आपको बाहरी रूप से प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विस्फोट हो जाएगा।